लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो सिद्धासन में बैठे आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और अपने श्वास पे ध्यान देंगे, नासिकाग्र को। ये श्वास को अनुभव करेंगे। अब हम श्वास और प्रश्वास करेंगे, इनहेल एक्सहेल। इनहेल में हमारा उधर पेट फूलना चाहिए और एक्सहेल में अंदर जाना चाहिए। इस पे ध्यान देंगे और शरीर स्थिर रहेगा, कहीं भी कोई और चंचलता नहीं, कुछ नहीं। चेहरे पे हल्का मुस्कान रहेगा। शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिसमें हम श्वास लेंगे तो पेट खुलेगा और जब उच्चारण करेंगे तो एक्सहेल में होगा। शुरू करते हैं। इनहेल, इनहेल, और दोनों हाथों को कोमलता से अपने अनाहत चक्र के पास ले आएंगे, प्रणाम मुद्रा में। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम संगठत्वं संवदत्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति, शांति, शांति। अपने दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर ला करके दर्शन करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि फास्ट तो उतना अच्छे से उत्पन्न हो। अब उसको चेहरों पे आंखों के सहारे लगाते हुए विशुद्धि चैक स्कंद पूरे शरीर, अपनी पूरी काया पे केंद्रित करेंगे, महसूस करेंगे। पुनः एक बार चेहरे पर, चेहरे के सामने लाके विश्लेषण करेंगे और तो अपने आंखों के लगाएंगे, स्पंदन को महसूस करते हुए आगे लाके हाथों को खोलेंगे और आंखों को बहुत कोमलता से खोलते हुए हथेली को रखते हुए अपने माता पिता, अपने गुरु और उस धरती माता को जो हमारी सभी क्षमा को धारती है, प्रतिदिन नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और आप सभी को करेंगे। और योग कक्षा का आरंभ हमारे गुरुदेव करेंगे। जितेंद्र सर, बहुत ही अच्छे से इन्वोकेशन करवाया आपने, बहुत बढ़िया।
इसी तरह से आप सबने भी प्रैक्टिस करनी है डेली, क्लास को स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही बाकी प्रैक्टिस होगी, ये तो ऑब्वियस है। और जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऑरा बनाया जाता है, आसपास माहौल बनाया जाता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है आसपास ना। इसीलिए स्कूल में भी यूनिफॉर्म्स होती है, मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी के लिए पहले आसपास की एनर्जीज को अपने फेवर में लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और ये सब प्रैक्टिसेस होती है। तो सभी साधक अपने मैट पे आ जाएं एंड बेसिक प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। पूरी बॉडी को वार्म अप करते हैं। लाइट जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे सिंपल, सबसे इजी एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रहने वाली है ये। पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को पहले थोड़ा सा लेवल अप करते हुए आज सभी लाइट जॉगिंग करेंगे इस तरह से। अपने नीज को बेंड करते हुए हाथों के मूवमेंट के साथ। ये प्रैक्टिस तो ऐसी है, कोई भी कर सकता है और सभी ने करनी है। अब धीरे धीरे लेवल अप करते हुए जॉगिंग के साथ। 30 more seconds। अब धीरे धीरे सेशन में हम एडवांस प्रैक्टिसेस भी करेंगे, लेवल अप करेंगे। तो अपनी डाइटरी हैबिट्स पे ध्यान रखिए, खाना अच्छा खाइए, थोड़ी न्यूट्रिशनल डाइट रखिए। अदरवाइज क्लास में हल्के चक्कर आ सकते हैं, बाकी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी की रिकवरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होनी हो जाएगी आपके लिए अगर थोड़ी सी इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो हम। 10 more seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैटर्न चेंज। जो साधक थक गए हैं हल्का रेस्ट कर सकते हैं, बाकी सभी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे पैटर्न को चेंज करते हुए। पहले बैलेंस बनाएं, फिर बैलेंस बनने लगे तो हाथों की मूवमेंट भी साथ में। 20 more seconds। नहीं है जो थक गए हैं और रिलैक्स नहीं करेंगे, ये इजी मूवमेंट स्टार्ट कर दो। चलो एक काम करो, सभी मेरे साथ इजी मूवमेंट करो। अब ये प्रैक्टिस भी देखो कोई भी कर सकता है। 5, 4, 3, 2, 1। अपर बॉडी को सिंपल मूव कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं। अब बाकी सभी मेरे साथ जंप एंड ट्विस्ट, लोअर बॉडी को भी ट्विस्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करेंगे। ध्यान अपने श्वासों पर रहेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे सभी साथ मेरे साथ। साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है, हाथों की मूवमेंट भी साथ में कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस भी सभी कर सकते हैं। और
अब बाकी सभी साधक मेरे साथ जंपिंग जैक्स करेंगे। स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं कर सकते उनको अल्टरनेट बता दिए कि अल्टरनेट सिर्फ वार्म अप प्रैक्टिसेस में या फिर आप खुद के सेशन में करवा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा अगर जंपिंग जैक्स करने के लिए, जंग शक्ति की प्रैक्टिस के लिए, तो ये प्रॉपर वेरिएशन ही करना है आपने। 10 more seconds। कंटिन्यू करें। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। और पहले बताना चाहूंगा जिस इसके कैमरे ऑफ है, ना ही वो रिकॉर्डिंग में आ रहे और ना ही मैं उनको अपने सेशन में कंसिडर करता। 5 more seconds। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। ध्यान श्वासों पे। श्वासों को आते जाते हुए देखेंगे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब जिनको हल्के चक्कर आते हैं वो आंखें खोल के रखें। बाकी सभी साधक मेरे साथ आंखें बंद करके श्वासों को देखिए। सिर से लेकर पैर तक पूरे अपने शरीर को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हाथों को कमर पे रखेंगे, पैरों को पास पास गोल गोल घुमाएंगे 5 से 7 बार के लिए। उल्टा भी, एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट। पैरों को पास पास रखेंगे, राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए लंबर रीजन को सपोर्ट करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड काउंटर प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 से 6 बार के लिए। रिलैक्स करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों पैरों में गैप को मेंटेन कर लेंगे और हाथों को रखेंगे कमर पे, उंगलियां सामने की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। पैरों में अच्छा खासा गैप मेंटेन किया, हाथ को रखा कमर पे। इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, एक्सेल करते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे, फिर दोनों पैरों के सेंटर से पीछे की वॉल को देखते हुए 3 से 4 बार के लिए सेम प्रैक्टिस। लास्ट में एक्सरसाइज करने के लिए जो फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हाथों को रखेंगे फ्लोर पे, पैरों में हल्के से गैप को और बढ़ाएंगे और अपने सिर को फ्लोर पे लगाने की कोशिश। और एक्सरसाइज करने के लिए हाथों को पीछे लेकर जाइए और स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे हाथों को आगे लेके आएंगे, बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, पैरों को पास पास, एंड सब स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैरों में गैप को कर लिया कम, एंड रिलैक्स। ध्यान श्वासों पर रहेगा। ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे, सिर्फ ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ब्रीदिंग अपने आप नॉर्मल होने लगेगी।
नेक्स्ट प्रैक्टिस, हम स्थिति में खड़े हो गए, हाथों को सीधा, इनहेल करते हुए हाथ नीचे की ओर और बॉडी को बैकवर्ड बेंड करेंगे। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड और हाथ ऊपर की ओर। 4 से 5 बार के लिए करेंगे। रिलैक्स। आंखों पे ध्यान। नेक्स्ट प्रैक्टिस इजी प्रैक्टिस करते हैं। पैरों को पास पास, हाथों को लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, हल्का सा टिल्ट करते हुए दूसरे हाथ की हथेली, हाथ को देखेंगे, नेक को हल्का सा बेंड करते हुए। सेंटर, चेंज। 3 से 4 बार के लिए। चेंज। पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे, हाथों को सामने शोल्डर के अलाइनमेंट में एंड ट्विस्ट करेंगे। और जो पीछे ट्विस्ट करें, दूसरे हाथ की हथेली को देखना है, जिससे पूरी कमर पूरी गर्दन अच्छे से ट्विस्ट हो सके, जो कटी भाग है हमारा ट्रंक मूवमेंट प्रॉपर हो सके। एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें, ध्यान को श्वासों पर लेके जाएं। आगे के सभी सेशंस में प्रैक्टिस थोड़ी सी इंटेंस रहेगी, तो अपनी डाइट पे फिर से बताना चाहूंगा मैं, न्यूट्रिशन को ऐड करिए और एक हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करिए। चलो, टेस्ट लेते हैं आपका, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कटी शक्ति विकासक की फर्स्ट प्रैक्टिस करके दिखाइए सभी। सुनील सर, अभी सीखी है हमने। राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए लंबर रीजन पे सपोर्ट करेंगे एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे। मानस सर, बाकी सभी अच्छा कर रहे हैं। वेणुगोपाल मैम, आप भी करिए। परफेक्ट। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड करेंगे, बस 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, ज्यादा होल्ड नहीं करना, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज फ्लो में चलना है। बुद्धा सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। जितेंद्र सर करिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस एग्जामिन हो गई आपकी। अंजलि मैम, दीपिका मैम, बाकी सबके कैमरे ऑफ है, क्या मतलब है इस बात का? टाइम पास करने आ रहे हो क्या क्लास में? सर आपको मैसेज किया था मैंने। साक्षी मैम, अंजलि मैम, दो के मैसेज आए हुए हैं, बाकी सब? सर मैंने भी मैसेज किया था आपको। साक्षी मैम और अंजलि मैम के अलावा किसी का मैसेज नहीं आया? रिंकी मैम, आपका मैसेज नहीं है मेरे पास। सर मैंने किया था कल आपको मैसेज, 2 दिन में क्लास नहीं करूंगी, नेक्स्ट प्रैक्टिस मैंने पर कैमरा चलेंगे। ऑफ रहेगा मेरा। ठीक है रिंकी मैम, आपका मैसेज आ गया, डन। सर मैंने भी ठीक। किया हुआ है, कंचन ने। सर मैं सर मेरे मैसेज को कर पता है। दे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करिए। कंचन मैम, आपका मैसेज आया था 9 अप्रैल को। हाँ सर, मैंने स्कूल रहता है ना मॉर्निंग में, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, चलो सेकंड प्रैक्टिस करके दिखाएं सभी, पैरों में गैप मेंटेन करेंगे।
सेम प्रैक्टिस है, दोनों पैरों में गैप मेंटेन कर लिया है और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं। 3 से 4 बार जब प्रैक्टिस हो जाए, तो जब लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट राउंड में अपने हाथों को फ्लोर पे रखना है, उससे पहले अपने हाथों को फ्लोर पे नहीं रखना, रचना में। लास्ट प्रैक्टिस में जब एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने के लिए करते हैं, तभी फ्लोर पे रखेंगे। चलो 3 से 4 राउंड हो गए। अब लास्ट में वाइंड अप करिए इस प्रैक्टिस को, हाथों को फ्लोर पे रखिए। दीपिका मैम डीएम करिए, क्या रीजन है। आगे हाथों को रखा फ्लोर पे, पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन और एक्स्ट्रा कर लीजिए, और अपने सिर को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करें। सिर फ्लोर पे लगने लग रहा है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने के लिए हाथों को पीछे की ओर लेके जा सकते हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे वापस आ जाए, पैरों में गैप को कम करते हुए हाथों को कमर पे रखा। एंड परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी सही कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो कल के सेशन में इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करके दिखाएं। रचना मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी सभी साधक। ये वाली नहीं रचना मैम, थर्ड प्रैक्टिस, पैरों को पास पास रखते हुए हाथों को ऊपर नीचे लेके जाने वाली प्रैक्टिस। लाली मैम बहुत बढ़िया, रचना मैम अच्छा, सुनील सर। अब थोड़ा सा गैलरी व्यू में देखिए, आपको पता लगेगा सभी साधक क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम टाइम में इस तरह से स्मार्ट वर्क करना है हमें। जब भी हम कंफ्यूज हो, हल्का सा स्क्रीन पर देखना है। सुनील सर पूरा स्क्रीन पे आके इतना नहीं देखना, अदरवाइज एग्जामिनर को पता लग जाएगा चीट कर रहे हैं आप। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जयश्री मैम बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बेंड करना होगा एक्स्ट्रा। नायर मैम करिए आप भी। बबीता मैम। नीति मैम कहाँ चले गए आप। परफेक्ट। बस एक नेक्स्ट मिनट, मेरी प्रैक्टिस। बहन आ गई है। अच्छा, चेंज। अगली प्रैक्टिस, हाथों को लेफ्ट राइट साइड सपोज करेंगे, डंडा या स्टिक रखी हुई है। राम मेरा सर करिए। हम्म गर्दन को भी हल्का सा बेंड करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। परफेक्ट। चेंज करते हुए 3 से 4 बार। ठीक है दीपिका मैम। उसके बाद श्रद्धा मैम, थोड़ा सा पीछे नहीं जाना श्रद्धा मैम, एकदम अलाइनमेंट में सीधा ही रहना है, और यहीं से ये चीज नहीं करनी हमें, सीधा रखते हुए ये चीज रहने वाली है। एक बार फिर से करके दिखाएं आप, बाकी सभी साधक रिलैक्स करेंगे। चेंज करें दूसरी साइड। ठीक है, चलो लास्ट प्रैक्टिस सभी करके दिखाएं। हाथों को शोल्डर के अलाइनमेंट में रखना है, ना ही नीचे ना ही ऊपर, और अपनी गर्दन को भी ट्विस्ट करना है साथ में हाथों की प्रैक्टिस के साथ। लाली मैम करेंगे लास्ट प्रैक्टिस, पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे, रचना मैम। रीजन आपको मालूम है पैरों में गैप क्यों मेंटेन किया जा रहा है, जिससे बैलेंस बना रहे। माना सर आपको सामने की ओर होके ये प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिन करना इजी रहेगा, और मैट को भी आप दूसरी तरह से आप बिछा वो करिए सेट। पल्लवी मैम को देख सकते हैं आप, जोयदीप सर को देख सकते हैं, लाली मैम को, रचना मैम को देख सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने मैट रखा हुआ है वैसे रखिए, अदरवाइज एग्जाम में फिर आपको दिक्कत आएगी। परफेक्ट, रिलैक्स करेंगे, बहुत बढ़िया। अपने अपने मैट पे आ जाइए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपने अपने मैट पे आके बैठ जाइए और अपने नीज को टैप कर लीजिए। जयश्री मैम माइक ऑन करिए, और जो बेसिक प्रैक्टिसेस करवाते हैं अपने पैरों को रिलैक्स करने की, करवाइए। पैरों को हल्का सा टैप कर लीजिए, नी बैंड नहीं होनी चाहिए, नी स्ट्रेट, और अपने हाथ भी नी पर रख सकते हैं, जिससे आपकी मसल मूवमेंट आपको पता चले। और कंटिन्यू अल्टरनेट टैपिंग करना है, जिससे आपके लेग की सभी मसल्स रिलैक्स हो सके। कंटिन्यू करें मिनिमम 10 to 20 सेकेंड्स। फिर बोथ लेग साथ में भी कर सकती है। यस।
आप रिलैक्स होके दंडासन में बैठ सकते हैं। यहाँ से मैम आप हमें अपने करवाइए पातल पादप्रस्थ। ओके सही। अपने पंजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं और बैक साइड जितना हो सके पैर के अंगूठों को फ्लोरिंग की तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आगे, इससे आपकी काफ मसल पूरी स्ट्रेच होगी। फिर पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। फिर पूरे पैर दोनों साथ में रोटेशन करना है। इसका नाम 12 बताइए क्या है? पार्ट गुल्फ। ठीक है। यस, 5 to 10 टाइम रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया है मैम। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से हम करेंगे बटरफ्लाई। तो जैसे हम बैठते हैं भद्रासन में, भद्रासन में आइए सभी साधक, अपने पैरों को जोड़ते हुए पेल्विक फ्लोर के पास लेकर आए, क्रॉस फिंगर से लॉक किया और बैक स्ट्रेट। भद्रासन में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगी, पर अभी हम बटरफ्लाई कर रहे हैं जिसको गति में या गत्यात्मक भद्रासन भी कहते हैं, तो वही प्रैक्टिस करनी है सबने। कमर सीधी, दृष्टि सामने की ओर। कंटिन्यू करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। 10 more seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को ऊपर लेकर जाएं, दोनों नीज से पुश करते हुए दोनों को टच करने की ट्राई, देन फ्लोर पे लगाने की ट्राई करेंगे, फिर टच करने की ट्राई करेंगे फ्लोर पे 10 से 12 बार के लिए। फिर से बटरफ्लाई करेंगे। अब बटरफ्लाई करते हुए अपने हाथों को अपने नीज पे रखेंगे, और जब नीज नीचे जाने लगे तो हल्का सा पुश करना है, सिर्फ सपोर्ट करना है इस तरह से। ये देखो, मूवमेंट तो मेरी यही हो रही है, पर मेरे जो पैर नीचे जा रहे हैं हल्का सा मैं पुश करता हूँ, जैसे और नीचे जा सके पैर। 10 more seconds। 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। पैरों को कर लिया सीधा, हल्का सा रिलैक्स कर लेते हैं, शेक कर लेंगे पैरों को अंदर बाहर, जिससे मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। दोनों पैरों में मैट के जितना गैप मेंटेन किया हमने, एंड अपनी नीज को बेंड कर लिया, दोनों हाथों को पीछे रखा हुआ है फ्लोर पे, एंड लेफ्ट राइट साइड मूवमेंट। कोशिश करें दोनों नीज को फ्लोर पे लगाने की। ये प्रैक्टिस सभी ने करनी है, और जो मेरे साथ कर सकते हैं
थोड़ा सा लेवल अप करें, हाथों को फ्लोर पे ना रखें अभी। थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे। एक साइड गए, खड़े हो गए, चेंज। और जो नहीं कर पा रहे वो अपनी पहले वाली प्रैक्टिस पे फोकस करिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लिया, हाथों को पीछे फ्लोर पे रखा हुआ है, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, ढीला छोड़ दो एकदम। और ध्यान श्वासों पे। जब तक के लिए कोई इजी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पैरों की उंगलियों को कसते बंद करेंगे, खोलेंगे। अपने पैरों की उंगलियां अच्छे से बंद करिए, अच्छे से खोलिए। दोनों पैरों में गैप मेंटेन करते हुए अपने पैरों के अंगूठों को सेंटर में लगाने की कोशिश करेंगे। छोटी उंगली बाहर, अंगूठा अंदर की ओर। जिनका अंगूठा नहीं लग पा रहा वो अपने पैरों में गैप को बढ़ा दो। नेक्स्ट, पैरों में जितना गैप मेंटेन कर सकते हो उतना करिए, एंड क्रॉस करेंगे। कंटिन्यू करिए। अब लेवल अप करते हुए, क्रॉस करते हुए अपने सिर को फ्लोर पे लगाने की, उस पे नी पे टच करने की कोशिश। करेंगे 5 से 7 बार और करेंगे, ईच साइड। रिलैक्स करिए। यहां से हम बैठेंगे वज्रासन में। पैरों को पास पास ही रखेंगे। शशांक आसन में एक्चुअल में गैप मेंटेन किया जाता है, पर अभी के लिए पैरों को पास पास रखेंगे। थोड़ा अपने पेल्विक रीजन पे काम करना चाह रहे हैं, मूलाधार पे, स्वादिष्टान पे, और साथ ही साथ हिप फ्लेक्सर्स पे। क्या करना है, जैसे हम भुजंगासन की ओर जाते हैं उसी तरह से हमें शशांक आसन से भुजंगासन की ओर जाना है। ये प्रैक्टिस रहने वाली है। फिर यहाँ से वापस शशांक आसन में आ जाएंगे, फिर भुजंगासन में जाएंगे। 10 रिपीटेशन करनी है हमें, अपने अपने पेस पे करिए। इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए शशांकासन।
करेंगे सभी। बहुत ही बढ़िया, सोनिया मैम, रचना मैम, राम सर, काफी अच्छा कर रहे हैं सभी। वेणुगोपाल मैम बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। मानस सर बहुत बढ़िया। विजय मैम इसी तरह से शशांक आसन में आकर रिलैक्स करिए। अब यहाँ से हम लेवल अप करेंगे। मीता मैम थोड़ा रिलैक्स करिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ने वाले हैं हम। ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। बबीता मैम नॉर्मल करिए एक बार, जिससे हम फिर सभी साथ में मिलके नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ सकें। सुनील सर, यहाँ पे हम शशांक आसन में रिलैक्स कर रहे हैं और लेवल अप करेंगे हम। यहाँ से टेबल टॉप पोजीशन पे आए, फिर यहाँ से हम आ गए पर्वतासन की ओर। पर्वतासन में आइए, और पर्वतासन से हम जाएंगे सीधा भुजंगासन की ओर। वापस पर्वतासन, फिर शशांक, फिर भुजंगासन, भुजंगासन से पर्वतासन, ये भुजंगासन 10 रिपीटेशन करेंगे, भुजंगासन एंड पर्वतासन की। रिपीटेशन हो जाए, भुजंगासन से हम आ जाएंगे शशांक आसन में और रिलैक्स करेंगे। शशांक आसन में अपने चिन को या फिर अपने माथे को फ्लोर पे लगाइए और ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। और फिर यहाँ से हम मकर आसन में आके रिलैक्स करेंगे। सभी साधक मकर आसन में आ जाइए। पैरों में गैप को मेंटेन किया हुआ है मैट के जितना। नीज अंदर की तरफ है, टोस बाहर की ओर है। लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड। उसके बाद अपने नेक को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। पैरों को पास पास रखा, हाथों को बाहर की ओर, फिर अपने एल्बोस को बेंड करते हुए अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए भुजंगासन की ओर आगे बढ़ेंगे एंड ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। और जो एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अंतःकुंभक के साथ होल्ड करेंगे। 5 more seconds।
धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस। वन मोर टाइम, इनहेल करते हुए अंतः कुंभक के साथ। जो एडवांस एडवांस प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अंतः कुंभक के साथ होल्ड करेंगे अगले 10 सेकंड के लिए। स्टार्ट। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। अब इसी तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट करनी है। ऊपर की ओर उठेंगे, धीरे धीरे वापस। पूरे माइंड टू मसल कनेक्शन को बनाते हुए 5 रिपीटेशन करेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठिए, बैकवर्ड बेंड करिए, हल्का स्ट्रेच करिए, खुद को पुश करिए एंड धीरे धीरे वापस आइए। 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 and 1। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। यहां से हम बढ़ेंगे शलभासन की ओर। दोनों हाथों को थाइज के नीचे रखिए। अब चिन को फ्लोर पे लगा के रखना है और अपने राइट हैंड की सपोर्ट से राइट थाई को सपोर्ट करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। अब उसी तरह से लेफ्ट लेग को उठाएंगे। 5, 4, पुश करिए हल्का और ऊपर उठाने के लिए। 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे वापस लेके आना है, बिल्कुल झटके से नहीं आना, अदरवाइज कोर की मसल्स भी एंगेज हो रही है और जो लंबर रीजन है वो भी हमारा एंगेज हो रहा है। तो एकदम से जाओगे तो खिंचाव आ सकता है मसल्स में। वन मोर टाइम, राइट लेग को उठाते हुए। 5, 4, 3, 2, 1 and change। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से बता रहा हूं, धीरे धीरे वापस आना है आपने। वन मोर लास्ट टाइम। स्टार्ट। जस्ट फॉर 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें और मकर आसन में आके बॉडी को बिल्कुल इजी कर दीजिए।
यहां से करवट लेते हुए कमर के बल आ जाए, कमर नीचे पेट ऊपर, और पैरों को सीधा कर देंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे, शवासन में जैसे रिलैक्स करते हैं उसी तरह से। आगे के सभी सेशंस में प्रैक्टिस थोड़ी सी इंटेंस रहने वाली है। फिर से वॉर्न कर रहा हूँ सबको, अपने डाइट पे ध्यान रखिए, अदरवाइज फिर क्लास में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपने शोल्डर्स एंड अपने सिर को फ्लोर पे ही रखेंगे। राइट लेग को बेंड करें, क्रॉस फिंगर के साथ लॉक करते हुए चेस्ट पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर को बेंड करेंगे, अपने शोल्डर्स फ्लोर पे रखने हैं अपने। लेफ्ट लेग को बेंड करें एंड अपनी ओर खींचें क्रॉस फिंगर के साथ। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। 5। अपनी थाई को चेस्ट पे लगाने की ट्राई करें, पूरा खुद को एंगेज करते हुए। 3, 2, 1। चेंज। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब हम यहां से करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों नीज को बेंड किया, चेस्ट के पास लेकर आए, और अपने नाक को या अपनी चिन को दोनों पैरों को बीच में टच करने की ट्राई। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब अपने शोल्डर को भी फ्लोर से उठाते हुए प्रैक्टिस करनी है हमें। प्रॉपर वेरिएशन करेंगे पवन मुक्त आसन का। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 7 सेकंड्स के लिए। 7, 6। अब इसमें जो एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बाह्य कुंभक के साथ होल्ड करें। 3, 2, 1। आगे पीछे दोलन। अब इसी तरह से लेफ्ट राइट साइड। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा आपका। एंड रिलैक्स। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दे। अब जिसने भी ये सभी प्रैक्टिसेस अच्छे से करी है, सही महीने में उसी को आनंद आएगा शवासन का। कोई योग निद्रा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बॉडी अपने आप ही एकदम इजी हो जाएगी। सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, एक दृष्टा की तरह देखते हुए। शवासन में हमने स्थूल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी की हमने जितनी प्रैक्टिसेस करी, पूरी मसल्स को हमने अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहा, अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग हमने टिल्ट किया, बेंड किया। और शवासन में हमने अपने स्थूल शरीर को, पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल में काउंटर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतनी देर के लिए हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया, और अभी उस पर बिल्कुल भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर की तरह हम देख रहे हैं इसको, अपने शरीर को। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मणिपुर पे, अपने नाभि पे लेके जाएं। और जो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, उस ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। सांस भरते हुए कैसे पेट बाहर जा रहा है,
खाली करते हुए अंदर हो रहा है। वो अपने ध्यान को अपने अनाहत पे, चेस्ट पे लेके जाएं। ऑब्जर्व करिए ब्रीदिंग को, कैसे चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्शियसनेस में वापस आइए। एक साइड करवट लेंगे, अपने एक हाथ को रखेंगे सिर के नीचे, दोनों पैरों को करेंगे सीधा इस तरह से, विष्णु आसन में जैसे होते हैं विष्णु प्रभु की तरह। एक हाथ को रखा ऊपर, टारगेट सेट किया अपना। अब इस हाथ को मूव नहीं करना, इस पैर को मूव करेंगे ऊपर नीचे। स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो हाथ आपका ऊपर है वो आगे चेस्ट के आगे रख दो बैलेंस बनाने के लिए, जिससे बॉडी आगे की ओर ना गिरे। और पैर को आगे पीछे मूव करेंगे, पूरा आगे पूरा पीछे। पूरा आगे लेके आने की कोशिश करें। 8 to 10 टाइम्स हो जाए, फिर साइड चेंज करेंगे। कमर के बल आ गए, फिर सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड से। एक हाथ ऊपर, टारगेट सेट किया, स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8। जो हाथ ऊपर था उसको आगे फ्लोर पे रखा बैलेंस बनाने के लिए, एंड आगे पीछे पैर को मूव कर रहे हैं, अपने हिप फ्लेक्सर्स पे काम कर रहे हैं। पेल्विक एरिया पूरा आपका एंगेज हो जाएगा अच्छे से। एट टू टेन टाइम्स ये प्रैक्टिस हो जाए, देन शवासन में रिलैक्स। अब यहां से क्या करना है, अपने दोनों हाथों को शोल्डर के लेफ्ट राइट साइड ओपन कर लो इस तरह से। राइट नी को बेंड किया और राइट सोल को लेफ्ट थाई के ऊपर रख दिया, एंड लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर दिया। नी जिस तरफ बेंड हो रही है, नी को जिस साइड लेके जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी गर्दन जाएगी। 5 to 7 सेकंड होल्ड करेंगे। वापस राइट लेग को सीधा कर लिया, लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट सोल को लेफ्ट सोल को राइट थाई पे रखते हुए राइट हैंड की सपोर्ट से ट्विस्ट। चेंज एंड चेंज एंड रिलैक्स।
अगले 1 मिनट के लिए शवासन में बॉडी को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। और पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। अपने पैरों को, अपनी थाइज, नीज को, अपने हाथों को, कमर को, ग्लूट्स को, हिप्स की मसल्स सभी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई साइन ऑफ स्ट्रेस नहीं, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। हथेलियां हमारी आसमान की ओर है और उंगलियां स्वतः रूप से हल्की हल्की मुड़ी हुई है। अपने हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, पैरों को भी हल्का हल्का मूव करें। हाथों पैरों की उंगलियों को कॉन्शियसनेस में वापस आते हुए एक साइड करवट लेंगे और अपने एक हाथ के सपोर्ट से फ्लोर को पुश करते हुए उठ के बैठ जाए। एक साइड से करवट लेके ही सबने बैठना है और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे सुखासन में। कोई मुद्रा नहीं बना रहे, हाथों को सेंटर में रखा हुआ है बस। अश्विनी मुद्रा करेंगे 15 से 20 बार के लिए। एनएस की मसल को स्क्वीज करना है, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलीज कर देना है। तीन से चार बार के लिए और करेंगे। स्क्वीज किया, हल्का ऊपर की ओर खींचा, 2 से 3 सेकंड होल्ड, देन रिलीज कर दिया। अपने ध्यान को अपने ब्रह्मरंध्र पे लेके जाएंगे। ब्रह्मरंध्र ऊपर का हिस्सा अपना,
हाथों की उंगलियों को इसी पे रखेंगे, हल्का उंगलियों उंगलियों को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है, पुश नहीं करना। अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 5 टाइम्स के लिए हमिंग साउंड के साथ बवरे की तरह भ्रामरी। मन ही मन अपने प्रभु, अपने इष्ट से यही प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देवता, मैं इसी तरह रोज योग प्राणायाम करता रहूं, करती रहूं, जिससे मैं स्वस्थ और निरोग रहूंगा। पूरी उम्र मुझे किसी पे निर्भर न रहना पड़े, और जो मुझ पे निर्भर है उनकी मैं अच्छे से देखभाल और भरण पोषण करते हुए अपने इन सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, और इस कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर पूरा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ प्रणव उच्चारण करेंगे 3 बार के लिए। ओम का उच्चारण अ, औ और म के उच्चारण के साथ नाभि, अपने चेस्ट, अपने गले विशुद्धि से होते हुए मस्तिष्क की ओर ध्यान को लेकर जाएंगे पूरा। 3 बार के लिए करें। आ, ओम से उत्पन्न हुए स्पंदन को पूरी बॉडी में महसूस करिए। और अच्छे से महसूस करने के लिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, चेस्ट के पास लेकर आए, और दोनों हाथों में उस स्पंदन को महसूस करें। वो ब्लड का सर्कुलेशन, हल्की हल्की कंपन, हल्का हल्का वाइब्रेशन फील कर पाएंगे। और रेणुका मैम के साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे।
अनम्यूट करिए माइक को मैन को मैम। जब तक हम अपने हाथों में जो स्पंदन है उसको महसूस करेंगे, हाथों को जोड़ के रखा हुआ है हमने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, सबका जीवन शांति से बीते। दोनों हाथ को रब कीजिए। 10 या 15 सेकंड के लिए रब करना है। उसमें जो उष्णता प्रस्तुत हुई है उसको अपने आंखों पर लगाए, सारे बॉडी में महसूस करते हुए उस ऊर्जा का प्रत्येक अंग में स्पर्श कराइए। फिर एक बार दोनों हाथों को 10 या 15 सेकंड के लिए रब कीजिए। आंखों को टेढ़ी बनाते हुए एक बार फिर आंखों पे रखिए, सारे बॉडी में उस ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आंखों के सामने पलके झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को जी अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट सबको धन्यवाद करते हुए धरती माता को सब समर्पण करते हुए आज की क्लास हम यहीं पे समापन की। थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक यू एवरीवन। क्लास को ही वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर। ओके आज की सेशन बहुत अच्छी रही, तो एनर्जेटिक। जी, थैंक यू सर। उनके साथ क्लास करते हुए बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, आप लोगों को बॉडी में वाइब्रेशन भी ऊर्जा बहुत अच्छा महसूस लगा, हो बहुत ऊर्जा रहा है। अच्छा, दोगुना सर। हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छी सर क्लास रही आज की। सर प्रणाम आपका आपको सर। स्टडी वाइब्रेशन भी पोर्टल महसूस हुए। सर आपका स्टडी पोर्टल अलग से होगा क्या ना सुदीप्ता मैम को वहीं पे मिलेगा? नहीं, सर को बोला है अभी, सर देखते हैं, अपलोड करेंगे अलग से। ठीक है सर। हम्म, थोड़ा सा डाइट पे थोड़ा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि आगे के सेशंस थोड़े से इंटेंस रखेंगे हम। तो डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो फिर बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। फिर जो नॉर्मल जो दिखते रहती है, मान लो हैमस्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, काफ्स की प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेन आना शुरू होता है, खिंचाव रह सकता है मसल्स में, क्योंकि बॉडी को रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन और प्रोटीन इंटेक की जरूरत पड़ेगी आपको। तो उसके लिए फिर हेल्दी डाइटरी हैबिट आपने फॉलो करना ही पड़ेगी। 1 से 2 दिन चल जाएगा, पर तीसरे चौथे दिन फिर वो इश्यूज आने लगेंगे, क्योंकि डाइट नहीं मिल रही तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो सभी को मैं बोलना चाह रहा हूँ जो थोड़ी सी इंटेंस प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हम आगे के सेशंस में करेंगे और आप सबने मेरे साथ करना है, तो अपने डाइट पे जरूर से फोकस रखिए, तो मजा आएगा आपको क्लास में। अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ इशू आते रहेंगे तो फिर एंगेज नहीं हो पाओगे आप हमारे साथ। चलो, मिलते हैं कल। छुट्टी आज? ठीक है सर, थैंक यू हैं? नमस्ते। बाय, सभी को जय हिंद, जय भारत। छुट्टी कर अंदर ना,